जय श्री महाकाल दोस्तों। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं गौरीराम डेयरी फार्म का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाय और भैंस के बारे में। यदि आप गाय का डेयरी फार्म शुरू करते हो इसमें कितना प्रॉफिट कितना मार्जिन रहता है, क्या लागत लगेगी, भैंस के बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। यदि आपने चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो गौरीराम डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज पर भी आप हमारे जा सकते हो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे हम जो भी अनुमान लगाएंगे वो 5 गाय और 5 भैंस के ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे कीमत दोनों की सेम लेकर चलेंगे, गाय और भैंस दोनों की सेम कीमत लेकर चलेंगे। यदि सबसे पहले हम बात करेंगे भैंस की, तो 5 भैंस जो कि हमको 95,000 रुपये की हमने एक भैंस यहाँ पे जोड़ी है, तो 5 भैंस आपको 4,50,000 रुपये की आएगी। वहीं यदि हम बात करेंगे गाय की, तो गाय की कीमत भी हमने सेम लगाई 95,000 रुपये, जो कि बड़ी गाय की 5 गाय आपको 4,50,000 रुपये की आएगी। इसके बाद हमने दूध, भैंस का जो दूध हमने जो माना है 10 लीटर टाइम का, 10 लीटर दिन का दूध है। 5 भैंस का दूध 50 लीटर होगा। गाय का जो दूध हमने माना है वो 35 लीटर एक गाय का माना है, जो गाय 30 से 35 लीटर की करेगी और इतनी कीमत में आपको आराम से गाय मिल जाएगी इतने दूध की। 5 गाय का दूध 175 लीटर रहेगा और एवरेज दूध यानी का भैंस हो चाहे गाय सारा टाइम पे एक जैसा दूध नहीं देगी। तो यहाँ पे हमने एवरेज जो दूध है वो 7 लीटर भैंस का माना है। 5 भैंस का दूध 35 लीटर रहेगा। गाय का एवरेज दूध हमने यहाँ पे 25 लीटर माना है। 5 गाय का एवरेज दूध 125 लीटर रहेगा। गाय हो चाहे भैंस स्टार्टिंग के 3 महीने 4 महीने दूध अच्छा देती है, उसके बाद उनका 10 से 20% दूध गिर जाता है। यानी का कोई अगर गाय है स्टार्टिंग में अगर 20 लीटर दे रही है तो 3 से 4 महीने देगी, उसके बाद के 3 या 4 महीने वो 15 से 16 लीटर ही दूध देती है। यदि वो गाभिन हो जाती है तो वो उसके बाद वो 12-13 लीटर ही दूध देती है। लैक्टेशन पीरियड की हम बात करें तो भैंस का लैक्टेशन पीरियड हमने 270 दिन का माना है, गाय का 305 दिन का माना है। इसके ऊपर अगर गाय में दूध ज़्यादा देती है तो उसको नहीं जोड़ा हमने, इतना ही लैक्टेशन पीरियड जोड़ा जाता है। यदि हम बात करें खर्चे की, तो खर्चा कितना हो जाएगा। यदि 5 भैंस का डेयरी फार्म शुरू करते हो या गाय का करते हो तो 4,50,000 रुपये तो आपको भैंस खरीदने के लिए चाहिए, और गाय का करोगे 5 गाय का तो मिनिमम इतने पैसे आपको गाय के लिए भी चाहिए। सेट रहने के लिए, सेट की हम बात करें तो दोनों के सेट को हमने बराबर जोड़ा, मिनिमम कम से कम 3 लाख रुपये आपके सेट के ऊपर लगेंगे। इससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है आपके एरिया के अकॉर्डिंग। यदि हम बात करें इनके फीड यानी कि दाने के खर्चे की, तो भैंस का दाने के खर्चे की यदि हम बात करें तो एक भैंस को एवरेज जो दाना हमने माना है वो 6.5 किलो माना है, और 5 भैंस है तो लगभग आपका एक दिन का 32 किलो दाना लगेगा। 32 किलो दाने को 270 दिन आप खिलाओगे तो ये 8,775 kg दाना आपका बन रहा है गाय का, सॉरी भैंस का। और इसके बाद हम बात करें शुष्क दिनों की, रुपये यानी कितने रुपये खर्चा आएगा इस दाने के ऊपर। यदि आप इसको 28 से गुणा करोगे तो ये आपका 2,45,000 रुपये का दाना बनेगा पूरे एक साल, जितने दिन भैंस दूध देगी आपकी। और इसके बाद हमने भैंस का ड्राई पीरियड का दाना जोड़ा है शुष्क दिनों का, तो 3 kg हमने यहाँ पे एवरेज माना है। 5 भैंस की 15 kg एक दिन का दाना आपको चाहिए। भैंस का जो ड्राई पीरियड रहेगा वो 4 महीने का रहेगा। भैंस है जो 3 से 4 महीने में गाभिन होती है, 9 महीने में जो दूध अगर छूटेगा तो जब तक वो 6 महीने की प्रेग्नेंट रहेगी, जनती है 10 महीने में। कालविंग उसकी 10 महीने में रहती है भैंस की, तो लगभग 4 महीने आपका दूध छूटेगा, 4 से 5 महीने, जहाँ पे हमने 4 महीने जोड़ा है। तो 15 kg दाने को हमने यहाँ पे 120 दिन हम उसको खिलाएंगे, तो 5 भैंस को खिलाएंगे 120 दिन के लिए, तो 4,050 kg का दाना रहेगा। और 450 kg हम 28 से गुणा करेंगे तो आपका लगभग 1,13,400 रुपये के करीब आपका ये दाना बैठेगा ड्राई पीरियड का। भैंस के दाने की कॉस्ट में यहाँ पे 28 रुपये ली है, क्योंकि आपको भैंस के बाद यदि आप भैंस का डेयरी फार्म करोगे तो दाना ही नहीं, आपको खली चोकर सभी की व्यवस्था रखनी होगी शाइनिंग के लिए।
और बच्चों का फीड, बच्चों यदि हम भैंस के बच्चों की बात करें तो बच्चों का जो फीड रहेगा, 5 बच्चे हमारे पास आएंगे तो 2 kg हमने यहाँ पे एवरेज फीड माना है, और 10 kg फीड पर डे जाएगा आपका बच्चों के लिए, चाहे कटड़ा हो चाहे कटड़ी। 10 kg फीड के हिसाब से 365 दिन हम जोड़ेंगे तो 3650 kg फीड जाएगा। 28 रुपये kg का इनका भी फीड रहेगा। 1,02,000 रुपये का फीड आपका इनका पड़ेगा। पराली यदि हम भूसे की बात करें, गेहूँ का भूसा हो चाहे धान का हो, तो यहाँ पे मैक्सिमम 5 भैंस के लिए आपको 200 से 250 कुंटल भूसा चाहेगा, जो कि उनके बच्चे भी रहेंगे। तो हमने 250 कुंटल भूसा यहाँ पे लिया है। 500 रुपये कुंटल के हिसाब से यहाँ पे हमने भूसा लिया, जो कि हमारा 1,25,000 रुपये का हमारा भूसा रहेगा। और इसके बाद भी हमने 1.5 लाख रुपये खर्चे एक्स्ट्रा जोड़ा है, जो कि 1.5 लाख रुपये खर्चे आपका एक्स्ट्रा हो भी सकता है, जो कि हम गाय भैंस दोनों पे जोड़ेंगे। तो 14,85,000 रुपये आपको भैंस के डेयरी फार्म को रन करने, 5 भैंस के डेयरी फार्म को रन करने के लिए स्टार्टिंग में चाहिए, जो कि एक बार लगने वाली कॉस्ट आपकी जो रहेगी इसमें आपकी जो एक बार लगेगी तो वो आपके सेड की रहेगी, जो मात्र 3 लाख रुपये। बाकी भैंस की कोई कॉस्ट भी आपकी एक बार लगेगी 4,50,000 रुपये, और जो आपकी रनिंग कॉस्ट रहेगी वो फीड की रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं गाय की। प्रॉफिट के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो 5 गाय को भी हमको 4,50,000 रुपये में लेकर आएंगे मिनिमम। आपके एरिया में कीमत ऊपर नीचे हो सकती है एरिया वाइज। और सेट का खर्च हमने यहाँ पे भी गाय और भैंस का रहने का जो सेट रहेगा वो 3-3 लाख रुपए का लिया है। गाय की एवरेज फीड हमने 11 केजी ली है। गाय कितनी दूध की हो, वो 13 या 14 केजी से ज़्यादा फीड आप उसको नहीं दे सकते हो। ज़्यादा दोगे तो गाय के लिए अच्छा नहीं रहता है। और 5 गाय रहेगी तो 55 केजी फीड हमारा पर डे जाएगा। तो 55 केजी फीड हम जोड़ेंगे 305 दिन के लिए। गाय का लैक्टेशन पीरियड 305 दिन का ही माना जाता है, इससे ऊपर नहीं जोड़ा जाता है। इससे ऊपर गाय का जो जोड़ा जाता है वो पीएल में आता है, यानी कि प्रोडक्टिव लाइफ। यदि कोई गाय अगर 60 दिन दूध अगर देती है 305 दिन के बाद भी, यानी कि 10 महीने के बाद 2 महीने दूध दे रही, तो उसका पीएल लाइफ 2 रहता है। इसके बारे में मैं अगली बार वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट टाइम। तो हमारा 55 केजी हम फीड देंगे 305 दिन के लिए, तो गाय 5 हमारा फीड जाएगा 16,775 केजी। गाय को हमको महंगी फीड देने की ज़रूरत नहीं है भैंस की तरह। तो हमने यहाँ पे गाय की जो फीड की कीमत है वो 22 रुपया केजी ली है। तो 3,69,000 रुपये का हमारा जो फीड है वो बनेगा साल भर का। आपके एरिया के 22 फीड की कीमत ऊपर नीचे हो सकती है। शुष्क दिनों का फीड, यानी कि ड्राई फीड जब आपकी गाय दूध नहीं देगी, तो यहाँ पे हमने एवरेज फीड एक गाय का 4 केजी जोड़ा है। 5 गाय का 20 केजी है। गाय का ड्राई पीरियड मैक्सिमम 60 दिन का रहता है। कुछ कुछ गायों का तो इससे भी कम रहता है, 40 से 50 दिन ही। तो 20 केजी के साथ 60 केजी, एक 1200 केजी आपका फीड बनेगा। 1200 केजी के हिसाब से आप करोगे तो 22 रुपये में 26,000 रुपये का आपका ये फीड बनेगा। बच्चों का फीड, जब बच्चे पालोगे, यहाँ पे हमने गाय और भैंस दोनों के बच्चों को करीब फीड है वो सेम लिया है। 2 केजी जो है वो 2 केजी 5 इंटू 10, यानी कि 10 केजी फीड जाएगा, बराबर 3650 केजी साल भर का इंटू 22, यानी कि 1 लाख रुपये का फीड आपका, करीबन 1 लाख रुपये का फीड इन पे भी खर्चा होगा आपका। पराली का खर्चा, गाय को भूसा कम पड़ता है तो हमने यहाँ पे 175 कुंटल भूसा लिया है मिनिमम, जो भैंस थोड़ा भूसा ज़्यादा खाती है। 500 रुपये के हिसाब से 87,000 रुपये का करीब आपका भूसा बनेगा, 87,500। और इसमें भी हमने 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा लिए है, तो वो 1.5 लाख रुपये मिलाकर 11,85,000 रुपये आपको 5 गाय का डेयरी फार्म रन करने के लिए चाहिए शुरू में। इसमें भी इनिशियल कॉस्ट है जो कि आप एक बार लगाओगे वो आपकी सेट की रहेगी और आपकी गाय की रहेगी। तो 3 लाख रुपये वो, और उसका में 4-4.5 लाख रुपये, 7.5 लाख रुपये गाय और भैंस के फार्म में आपको एक बार लगाने के लिए चाहिए। और इसके बाद में फीडिंग की कॉस्ट वो आपकी अलग है, जो भी आपकी रहेगी 3-4 लाख रुपये आपकी रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं दूध सेल करके हम कितना कमाएंगे, और रीसेल वैल्यू की भी बात करेंगे, कितना घाटा रहेगा एक साल में, किसमें कितना फ़ायदा है। आपके एरिया में दूध अलग हो सकता है, हमारे एरिया में दूध का रेट अलग है, इसलिए आप अपने एरिया के हिसाब से कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे भैंस की। तो यहाँ पे 5 भैंस का हमने एवरेज दूध 35 लीटर लिया था, जो कि 270 दिन के लिए हमने लिया है। और कोई भैंस इससे ज़्यादा भी दिन दूध दे देती है, लगभग 310 दिन भी दे देती है। और कोई भैंस लगभग आपके 6 महीने में ही लात मार जाती है।
यानी कि कूदा जाती है। तो 35 लीटर दूध को हमने 60 रुपये का रेट लिया, जो कि मिनिमम रेट सभी जगह ये चलता ही है, 55, 60, 65, 70 रुपये, इसलिए 60 रुपये लिया। 2100 रुपये का आपका एक दिन का दूध होगा, जो मैं दोनों टाइम को बता रहा हूँ। और 2100 रुपये में आप 270 गुणा करोगे तो आप 5,67,000 रुपये का आप दूध बेचोगे। आप अगर इसको आप मिनिमम 5 लाख का दूध तो आपका बिक ही जाएगा, लेकिन हम कैलकुलेशन जोड़ रहे हैं तो 5,67,000 रुपये का आपका दूध हुआ। आपने फार्म शुरू करने के लिए 14,85,000 रुपये लगाए थे। थोड़ा बहुत पैसा इससे ज़्यादा कम भी हो सकता है फार्म में लगाने के लिए। यदि आप घटाओगे तो आपको 9,18,000 रुपये का आपको यहाँ पे घाटा दिखा रहा है। लेकिन जब पहले साल सभी में घाटा जाता है, गाय में भी थोड़ा बहुत घाटा रहता है, भैंस में भी रहता है। दूसरे या तीसरे साल में आपका डेयरी लगभग 2 या 3 साल के बाद आपका डेयरी फार्म प्रॉफिट में आता है, जब अपने बच्चे तैयार करते हो उसके बाद प्रॉफिट में आएगा। घाटा ना तो भैंस के डेयरी फार्म में ना गाय के डेयरी फार्म में। स्टार्टिंग में भैंस के डेयरी फार्म में रहेगा 1-2 साल के लिए, उसके बाद आपका प्रॉफिट में जाएगा 2 साल के बाद भैंस का डेयरी फार्म। हम यहाँ पे गाय और भैंस किसी को भी रीसेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमको डेयरी फार्म को आगे बढ़ाना, तो रीसेल नहीं करना। हम रीसेल जब करेंगे जब हमारे बच्चे जो कटड़ा या बछड़ी पाल रहे हैं वो बड़े हो जाए, दूध देने के लायक हो जाए, उसके बाद हम पुराने उनकी माँ जो रहेगी उनको रीसेल कर सकते हैं, यानी कि उनको हम बेच सकते हैं। तो आप उनके इसके बाद में यदि रीसेल बछड़ों को भी आप रीसेल करोगे, भैंस के 5 कटड़ियाँ आपके तैयार होंगे, 5 बच्चे, मिनिमम आप 1.5 से 2 लाख रुपये में आप उसको भी रीसेल कर सकते हो। तो आपका जो लॉस है वो कम हो जाएगा। यदि आपको पालना है तो आप आगे के लिए पाल सकते हो। भैंस को भी आप यदि खाली भैंस रहती है तो 5 भैंस आपके पास रहेगी, तो 5 में सारी की सारी भैंस खाली नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि सारी नहीं मानेगी, मुश्किल से 1 या 2 भैंस खाली रहेगी। कोशिश कीजिएगा कि आपकी भैंस काल्विंग करे, गैबिन हो जाए। यदि वो 3 महीने में नहीं होती है तो मिनिमम 7 से 8 महीने के अंदर गैबिन कराना उसको ज़रूरी है, नहीं तो आपको दूध का लॉस रहेगा और जानवर का भी लॉस होता है उसमें। तो यदि आप खाली भैंस को बेचोगे तो खाली भैंस की कीमत 1 लाख के भैंस लेके लाओगे लगभग, तो वो 40 से 30-40 हज़ार रुपये की कीमत रहती है। खाली ज़्यादा कीमत नहीं रहती है। उसके बाद में हम यदि बात करें भैंस की, तो हम भैंस को रीसेल नहीं करेंगे। यदि हम मान जाती है भैंस, यदि काल्विंग में आ जाती है और मान जाती है, उसको हम तैयार करके बेचेंगे, तो आप उसको 1,20,000 1,30,000 रुपये में बेच सकते हो। यानी कि आप 95 के आप लेकर आए, जो भी रेट में लाए तो उससे महंगी बेची और वापस से कम कीमत की भैंस ले आएगी, तो आप उधर से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। दूसरी चीज़ अब हम बात कर लेते हैं। तो जो आपका जो 8 से 9 लाख रुपये का जो घाटा जा रहा है, आप उसको रिकवर कर सकते हो। या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप डेयरी फार्म में गाय भैंस रखिए और दूसरे तीसरे साल से आपको प्रॉफिट थोड़ा बहुत आना शुरू हो जाएगा भैंस के डेयरी फार्म में। बाकी पहले साल आपको घाटा जाएगा ही जाएगा। हो सकता है कि आपको घाटा, मैंने यहाँ पे 9 लाख रुपये के आसपास आया हमारे कैलकुलेशन में, तो हो सकता है आपको 6 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख घाटा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं गाय की। तो गाय का हमने यहाँ पे एवरेज दूध 125 लीटर जोड़ा था, लेकिन आप 110 115 लीटर भी दूध एवरेज जोड़ सकते हो, चाहे आप 2 लीटर भी जोड़ लो। तो 35 लीटर सॉरी 35 रुपये के हिसाब से जो दूध आपका बनेगा, 4,375 रुपये का गाय का दूध बनेगा 5 गाय का। और एरिया वाइज क्योंकि 3 से 5 दिन आपकी गाय दूध देगी, तो 13,34,375 रुपये आपका दूध बनेगा। एरिया वाइज ये दूध यदि दूध का थोड़ा कम होगा तो 12 लाख का भी दूध आपका हो सकता है, जब फिर 15 लाख के आसपास चले जाए। खर्चा आपका 11,85,000 हुआ था, तो 12 लाख भी आप खर्चा जोड़ोगे, यदि 11-12 लाख भी जोड़ोगे तो आपको तकरीबन 1.5 लाख रुपये गाय 5 गाय आपको शुरू में प्रॉफिट कमाकर सूखा दे देगी। लेकिन दूध का जो रेट है वो 35 रुपये के आसपास रहना चाहिए। यदि दूध का रेट कम जाता है, 30 रुपये जाएगा, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आपको मुश्किल से 25-30 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होगा शुरू साल। दूसरे साल से आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। यदि आपको डेयरी फार्म में बीमारी आ जाती है, गाय बीमार ज़्यादा होती है, बीमार हो जाती है, तो उसमें गाय के भी डेयरी फार्म में आपको लॉस जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको भैंस में ही शुरू में लॉस जा रहा, लेकिन भैंस के बराबर गाय के डेयरी फार्म में लॉस नहीं जाता है। मिनिमम आपको 1-2 लाख रुपये का लॉस गाय के डेयरी फार्म में भी चला जाएगा। ये आपके दूध के ऊपर रहेगा, आपके गाय के ऊपर भी रहेगा। जो कि हमने एवरेज दूध 25 लीटर माना, तो हो सकता है कि आपके डेयरी फार्म का एवरेज दूध जो हमने 5 का जोड़ी है 35 लीटर के हिसाब से, आप 20 लीटर के हिसाब से भी कैलकुलेशन कर लेना। आपके सामने पूरा कैलकुलेशन हमने करके दिखाया। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।